सहमति हो तो शेष शून्यकाल सुना ली जाएगी। अब ध्यान आकर्षण सूचना लिए जाएंगे। श्री देवेश कांत सिंह सूचना पढ़े। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और भारत सरकार के निर्देशानुसार उर्वरक कंपनियों की जिम्मेदारी है कि वे यूरिया, डीएपी, एनपीके एवं एमओपी सीधे बिक्री केंद्र तक पहुंचाएं, ताकि किसानों का एमआरपी पर खाद मिल सके। नियमानुसार परिवहन भाड़ा खुदरा विक्रेताओं के खाते में जमा होना चाहिए, किंतु वर्तमान में इस व्यवस्था की घोर अनदेखी हो रही है। आपूर्ति श्रृंखला में विसंगतियों के कारण किसानों को निर्धारित दर पर यूरिया उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिससे खेती में भारी कठिनाई, किसानों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। कंपनियों की शिथिलता से कालाबाजारी को बढ़ावा मिल रहा है। अतः लोक महत्व के इस गंभीर विषय पर कंपनियों की जवाबदेही तय कर बिक्री केंद्रों पर उर्वरकों का पारदर्शी वितरण एवं सरकार के द्वारा निर्धारित मूल्य पर बिक्री सुनिश्चित कराने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूं। माननीय मंत्री कृषि विभाग। राज्य में उर्वरक की सुचारू एवं निर्धारित मूल्य पर वितरण व्यवस्था के लिए जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है महोदय। किसानों को निर्धारित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु विभाग प्रतिबद्ध है महोदय। इस आलोक में सभी उर्वरक निर्माता आपूर्तिकर्ता कंपनियों को सभी प्रकार के उर्वरक तथा यूरिया, डीएपी, एनपीके, एमओपी, एसएसपी इत्यादि को बिक्री केंद्र तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भारत सरकार द्वारा दी गई है महोदय, ताकि किसानों को निर्धारित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध हो सके। विभाग द्वारा समय समय पर कंपनियों के साथ बैठक कर विभागीय पत्रों के माध्यम से सभी उर्वरक को रेक बिंदु से बिक्री केंद्र तक पहुंचाने हेतु सभी उर्वरक विनिर्माता आपूर्तिकर्ता कंपनियों को निर्देश दिया गया है। किसी भी प्रकार की कोई कोताही बरतने पर संबंधित कंपनी के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रक आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है महोदय। सभी उर्वरक निर्माताओं आपूर्तिकर्ता कंपनियों को रेक बिंदु से खुदरा उर्वरक बिक्री केंद्र तक उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु कृषि निदेशालय के पत्रांक 129 दिनांक 22/1/2026, ज्ञापांक 61 दिनांक 13/1/26, पत्रांक 1292 दिनांक 19/9/22, पत्रांक 563 29/3/22 एवं कार्यालय आदेश 2058 दिनांक 12/7/2021 द्वारा समय समय पर निर्देश दिया गया है महोदय। किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला स्तर पर लगातार छापेमारी कराया गया है महोदय। इस वर्ष 2025-26 24/2/2026 तक में महोदय अनियमितता के विरुद्ध 104 उर्वरक प्रतिष्ठान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है महोदय, एवं कुल 419 उर्वरक प्रतिष्ठानों का उर्वरक प्राधिकार पत्र रद्द किया गया है महोदय। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सरकार ने उत्तर में स्वीकार किया है कि परिवहन भाड़ा खुदरा विक्रेताओं के खाते में जमा होनी चाहिए। क्या सरकार के पास इसका कोई ब्यौरा है? क्योंकि हम लोगों का जो अनुभव है, ये कंपनियां, जैसे मैं सिवान का रहने वाला और गोरिया कोठी विधानसभा में उर्वरक पहुंचाना है, अगर रैक छपरा में लगा तो वो ऐसे छोटे केंद्रों पर वह नहीं पहुंच पाता है। अगर पहुंच पाता है तो उनको समय पर उनके खाते में भाड़ा नहीं जमा होता है। वैसे ही कभी कभी मोतिहारी में रैक लग जाता है, तब भी नहीं पहुंच पाता है। ये तो दूरी के विषय। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा विषय है कि सरकार ने क्या कभी यह जांच की है कि वैसे विक्रेता या वैसी कंपनियां उनके खातों में पैसा ससमय जमा कर रही हैं? अगर ससमय जमा कर देंगी तो उनकी मजबूरी नहीं रह जाएगी। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति और हमारा अनुभव यह कहता है कि सरकार इसको देखे, यह बहुत जरूरी है और इसकी डाटा सूची निकाले कि जो छोटे
केंद्र हैं जहां पर दुकानों में बिक्री केंद्रों को खाते में पैसा मिलना चाहिए, वो मिल रहा है कि नहीं। और सरकार कहती है कि जीरो टॉलरेंस में 104 प्रतिष्ठानों पर प्राथमिकी दर्ज की गई और 419 पर कार्रवाई। तो क्या ऐसे, यह कैसे केंद्र, ये सारे केंद्र छोटे हैं जहां अंतिम स्तर पर माल पहुंचता, लेकिन वहां माल समय पर न समय पर पहुंच रहा है। अगर पहुंच भी रहा है तो उनको इतने विलंब से भाड़ा मिल रहा है कि वह मजबूर है कि वह कुछ न कुछ पैसा चढ़ा के बोले। तो मेरा आग्रह है माननीय मंत्री जी से, और यह विषय बड़ा गंभीर है, पूरे राज्य भर का मामला है, कि इसको ध्यान दिया जाए और इस पर जांच कराया जाए। पूछ लीजिए आप। महोदय, माननीय सदस्य की जो चिंता है, ये चिंता से महोदय सरकार अवगत है, और मैं पहले भी कृषि मंत्री था महोदय। मैं बता दूं 2025 चुनाव के पूर्व महोदय मैं सारे कंपनी के साथ बैठे भी थे, और ये सारे शिकायत पर गंभीरता से हमने बात भी किया था। और महोदय यह कहते हुए, आप भी कृषि मंत्री रहे हैं महोदय, ये कहते हुए मुझे खुशी है कि 2025 में बहुत हद तक महोदय जो उसका रेट तय था 266 रुपये महोदय, 2-4-5 रुपया भाड़ा का इधर उधर हो सकता है, लेकिन बहुत हद तक इस पर हुई थी। और इस बार ये शिकायत आई है महोदय, पार्टिकुलर किसी कंपनी का किसी जगह का उपलब्ध कराएंगे। सरकार पूरी गंभीरता के साथ लेकर महोदय ये सुनिश्चित करेगा कि 2025 में जिस तरह से चुनाव के पूर्व महोदय कहीं हंगामा नहीं मचा था, सीमावर्ती क्षेत्र में 2-3 पदाधिकारी पर कार्रवाई भी हुई थी महोदय, और स्पेशल मॉनिटरिंग की व्यवस्था बनाई गई थी। तो इस मामला को गंभीरता से सरकार लेगी, और निश्चित तौर पर ये जो कह रहे हैं सरकार फिर से इस पर एक बार बैठक करके इसकी समाधान का प्रयास करेगी। महोदय, हमने तो कहा कि समीक्षा करेगी सरकार, और महोदय जो ये बता रहे हैं कि भारत सरकार के द्वारा कंपनी ने भी स्वीकारा है, बीच में कहां गड़बड़ी है, सरकार सक्षम है, एजेंसियों को इसको सुनिश्चित करने के लिए समीक्षा की जाएगी महोदय। समीक्षा भी होगी, कार्रवाई भी होगी महोदय। इसमें मेरा आग्रह है, सरकार ने साफ कहा है कि समीक्षा की जाएगी, दोषी पाए जाने वाले पर कार्रवाई की जाएगी। एक मेरा आग्रह यह है कि अभी तत्काल सदन सत्र चल रहा है, आज का आज डीओ को ऑर्डर किया जाए कि किस किस कंपनियों ने अपने पीओएस को, बिक्री केंद्र को विगत 1 महीने में उनका ट्रांसपोर्ट का भाड़ा उनके खाता में जमा कराया कि नहीं। यह तो कागज का चीज है, डेटा का चीज है, यह तो उपलब्ध हो सकता है और डीओ के माध्यम से पता चल जाएगा कि कहां पेमेंट हो रहा है। जाएगी माननीय सदस्य से माननीय मंत्री जी उसका डिटेल उपलब्ध कराएंगे। माननीय सदस्य प्रमोद कुमार